क्या होता है जब चोर कानून से एक कदम आगे निकल जाते हैं और हर कदम पर खेल बन जाता है मौत का। ये कहानी कोई आम हाइस्ट नहीं, ये एक ज़हनी जंग है जहां हर किरदार का एक राज है और हर मोड़ पर होता है एक धोखा। तो टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं इस खेल को बेनकाब। फिल्म की कहानी के आगाज में हम इन चोरों को मुख्तलिफ बेस में देखते हैं। ये आम शहरी बनकर अच्छे से बैंक का जायजा लेते हैं। बैंक रॉबरी से पहले इन लोगों ने बैंक के किसी कोने में हथियार और खास किस्म के कपड़े रखे होते हैं। अपने चेहरों को छुपाए हथियार के साथ ये लोग बैंक में एंटर होते हैं। लोगों को बंदी बनाकर ये बैंक का पैसा लूटना शुरू कर देते हैं। ये चोर जब भारी रकम में पैसा लूट लेते हैं तो बैंक के मैनेजर से ये खबर टीवी वालों को देने को कहते हैं। इस खबर को रिपोर्टिंग के लिए जब बैंक की छत पर टीवी चैनल का हेलीकॉप्टर उतरता है तो ये चोर इन्हें भी बंदी बना लेते हैं और लूटे हुए पैसे के साथ उनका हेलीकॉप्टर लेकर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। इन 5 चोरों का ये ग्रुप प्रोफेशनल तरीके से साल में सिर्फ एक बार रॉबरी करता है। उसके बाद ये लोग साल भर के लिए एक दूसरे से दूर चले जाते हैं ताकि पुलिस इनकी पहुंच से दूर रहे। डिटेक्टिव जैक बैंक की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है मगर उसे सिवा सीसीटीवी का और कोई सुराग नहीं मिल पाता, लेकिन वो इन चोरों को पकड़ने के लिए बेचैन है। इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहां हम गौस नामी प्रिजनर को रिहा होते देखते हैं। गौस जेल से सीधे उस जगह जाता है जहां उसने अपने पैसे और गन छुपाई हुई थी। इसके बाद हम इन चोरों को देखते हैं जो अपने पैसे को ठिकाने लगाने के बाद मस्ती करते हैं, जबकि दूसरी तरफ डिटेक्टिव जैक अपनी टीम के साथ रॉबरी की खोज लगाने में बिजी होता है। वो पूरी तसल्ली से लिफ्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखता है, लेकिन अब तक इसके हाथ कोई सबूत नहीं लगता और यही बात जैक को मजीद परेशान करती है। पैसा लूटने के बाद इन चोरों के लिए बड़ा चैलेंज होता है पैसे को इस्तेमाल करना। इसलिए पैसा यूज करने के लिए ये लोग किसी बैंक के साथ करेंसी एक्सचेंज की डील करते हैं ताकि ये पुलिस की नजरों से बचे रहें। जॉन जब अपने घर आता है तो उसके आने से पहले ही वहाँ कोई मौजूद होता है। ये असल में गॉस्ट होता है जिसे देखकर जॉन हैरान हो जाता है। गॉस्ट असल में इनका साथी था जो एक रॉबरी के दौरान पकड़ा गया था और इसे काफी सालों के लिए जेल भेज दिया गया था। जॉन को लगता है कि गॉस्ट सीधा जेल से यहाँ अपना हिस्सा लेने आया है। जॉन जब गॉस्ट से कहता है कि तुम्हारा पैसा सेफ है और तुम्हें मिल जाएगा, इस पे गॉस्ट कहता है कि मेरे पास एक नया प्लान है, अगर हम ये काम करते हैं तो हम मालामाल हो जाएंगे। लेकिन जॉन कहता है कि सब लोगों से बात करने के बाद ही तुमसे कोई डील हो सकती है। सीन चेंज होता है, हम इन चोरों के ग्रुप को एक बार में देखते हैं जहाँ जॉन सबको गॉस्ट और इसके नए प्लान के बारे में बताता है। इनमें से जैकी को गॉस्ट पर शक होता है। वो बोलता है कि उसे जेल से छूटे एक ही दिन हुआ है और वो प्लान तैयार कर रहा है। हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल हो, जबकि गॉर्डन गॉस्ट के हक में होता है। वो कहता है कि अगर उसने हमें पहचाना होता तो वो अपना मुंह कब का खोल चुका होता, लेकिन ग्रुप के ज्यादातर लोग गॉस्ट से सहमत नहीं होते। इसी दौरान जहाँ गॉस्ट आ जाता है, जॉन बोलता है कि मैंने तुमसे कल मिलने को कहा था तो तुम यहाँ क्यों चले आए। गॉस्ट कहता है कि मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता बल्कि तुम लोगों से बात करने आया हूँ। गॉस्ट का इस तरह आना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद भी ये गॉस्ट का प्लान सुनने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। गॉस्ट इन्हें बताता है कि 25 से 30 मिलियन डॉलर से लोड एक आर्मर वैन को लूटना है और इस काम के लिए हमारे पास बस 5 दिन का वक्त है। गॉर्डन कहता है कि इस प्लान पर बात करना ही बेकार है क्योंकि हमें उनके रूट्स का कुछ पता नहीं और वो हर रोज रूट बदलते रहते हैं। गॉस्ट इन्हें बताता है कि रूट का मुझे पता है। फिर वो इन्हें एक मैप निकाल के देता है और कहता है कि इसके मुताबिक अगले ट्यूसडे को वैन यहीं से जाएगी। गॉर्डन इससे पूछता है कि तुम्हें ये मैप कहाँ से मिला। इस पे गॉस्ट इन्हें बताता है कि मैंने एक रशियन की जान बचाई थी और मैंने 2.5 मिलियन के बदले उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। जैकी कहता है कि हम तुम पे यकीन क्यों करें, तो गॉस्ट बोलता है कि 2 दिन पहले ही जेल से छूटा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसा प्लान बनाऊं जिसकी वजह से दोबारा जेल जाना पड़े। वापस जाते हुए गॉस्ट इनसे बोलता है अगर तुम सब में रिस्क लेने का दम है तो मुझे बता देना और अगर तुम इस प्लान पर काम नहीं करना चाहते तो मुझे मेरा छोड़ा हुआ हिस्सा वापस कर देना। गॉस्ट के जाने के बाद ये सब आपस में बात करते हैं और वक्त कम होने के बावजूद भी इस रिस्की प्लान पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ डिटेक्टिव जैक इनकी खोज में हर वक्त एक्टिव रहता है। वो अपने पार्टनर से बैंक की तरफ से मार्क किए गए नोट्स के बारे में पूछता है और C4 पर बात करता है जिसके जरिए चोरों ने बैंक की लिफ्ट में धमाका किया था। लेकिन इन चोरों तक पहुंचने के लिए उसे अभी तक कोई खास सबूत नहीं मिलते। लेकिन चोरों का ग्रुप अपना नया टारगेट सेट कर चुका होता है और जैक इस बात से अभी तक अनजान होता है। एजे गॉस्ट के मैप के मुताबिक इसे कहता है कि हम वैन को वहां रोकेंगे जहां सड़क के नीचे से सुरंग गुजर रही है, लेकिन इसके लिए हमें वहां जाकर सड़कों की अच्छे से मेजरमेंट करनी होगी और हमें पता करना होगा प्लान के वक्त के मुताबिक वहां ट्रैफिक कितनी होगी। जैकी अपनी राय देते हुए कहता है कि एक बार ब्लास्ट रेडियस और स्ट्रीट डेंसिटी का पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि C4 कितना लगेगा। गॉर्डन जब एग्जिट वे का पूछता है तो जेके कहता है कि वहां जाकर पता लगाया जा सकता है। इसके बाद हम इन्हें प्लान पर काम करते हुए देखते हैं। बॉस बताता है कि सारा पैसा आगे वाले ट्रक में होगा जबकि पीछे वाला खाली होगा और 2 गार्ड्स आगे वाले ट्रक में और 2 पीछे वाले में होंगे। इनकी दूसरी टीम सुरंग के नीचे C4 लगाने के लिए जायजा ले रही होती है। कहानी आगे बढ़ती है और जेके C4 लेने के लिए एक जगह जाता है। वो जेके से परमिट मांगते हैं मगर इस इलीगल काम के लिए इसके पास परमिट नहीं होता और वो इन्हें पैसों की ऑफर करता है। ये लोग इसके पैसे रख लेते हैं और यहाँ से जाने का बोलते हैं। इसी बात पर इनके बीच एक तगड़ी फाइट होती है। एजे अकेला इन सब पर भारी साबित होता है, इसीलिए में गॉस्ट और जॉन भी आ जाते हैं और यहाँ से C4 लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जैक को फ्रैंको नामी क्रिमिनल से पता चलता है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है।
क्योंकि कुछ लोग हैं जो C4 का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैक समझ जाता है कि ये लोग वही हो सकते हैं जिन्हें वो पहले ही तलाश कर रहा है। इस सुराग पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज कर देता है। गॉर्डन और एजे रॉबरी को कामयाब बनाने के लिए प्लान बनाते हैं। इनके पास 3 दिन का वक्त होता है। एजे कहता है कि सुरंग के ऊपर से गुजरने वाली सड़क के नीचे C4 लगाने के लिए हमें 1 घंटे में 1 इंच खुदाई करनी होगी। इस तरह हम 64 घंटों में 16 सुराग खोद पाएंगे। इसी दौरान गॉर्डन की नशेड़ी बहन नोमी आ जाती है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और इसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। नोमी को डॉक्टर्स और गॉर्डन के मुताबिक 1 हफ्ता बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, लेकिन वो गॉर्डन के रॉबरी प्लान के बीच आ जाती है, इसलिए वो उसे अपने साथ रहने की इजाजत नहीं देता। डिटेक्टिव जैक को किसी तरह ये पता चलता है कि गॉस का तल्लुक रशियन से था, क्योंकि रशियन भी रॉबरी में C4 का इस्तेमाल करते हैं। जब वो अपनी बेटी के साथ पिकनिक के लिए जा रहा होता है तो उसे गॉस की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब वो गॉस का पीछा करता है तो वो गॉस को गॉर्डन और जैसी के साथ देख लेता है। वो गाड़ी से भी इनका पीछा करता है और इनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। जैक अपने ऑफिस आकर पिछली बैंक रॉबरी की फुटेज निकालता है, जिससे इसे काफी हद तक शक होता है कि इस रॉबरी में जैसी और जॉर्डन शामिल थे। वो ये बात अपने पार्टनर से जब कहता है तो वो जैक को पागल बोलता है और कहता है कि हम एग्जैक्ट सबूत के अलावा इन्हें पकड़ नहीं सकते। चोरों के पास 1 दिन का टाइम बाकी होता है। वो अपने प्लान को पूरा करने के लिए सड़क के नीचे C4 लगाने का काम शुरू कर देते हैं, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है। गॉस का हिस्सा गॉर्डन के पास था, जो उसकी नशेड़ी बहन सारा पैसा लेकर भाग जाती है। गॉर्डन उसे तलाश तो करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। इसलिए गॉर्डन जॉन को गॉस से चौकन्ना रहने का मशवरा देता है। डिटेक्टिव जैक को वो आदमी मिल जाता है जिससे बैंक की तरफ से मार्क किए गए पैसे मिले थे। वो जब इससे पूछगछ करता है तो वो जैक को गॉर्डन की बहन नोमी का नाम बताता है। ये सुराग जैक के लिए काफी होता है और वो गॉर्डन को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ गॉर्डन नोमी को तलाश कर लेता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम होटल में रहोगी, लेकिन वो गॉर्डन की बात नहीं सुनती और जब वो इसे अपने पैसे वापस मांगता है तो वो चलती गाड़ी से उतरकर एक बार फिर गॉर्डन के हाथ से निकल जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम इस सुबह को देखते हैं जिसमें इन चोरों ने अपनी रॉबरी को सरअंजाम देना होता है। ये सब रॉबरी के लिए गाड़ी में निकल पड़ते हैं। गॉस एक ट्रैफिक वार्डन बनकर ट्रैफिक का डेमो लेता है, जबकि जॉन गॉस पर नजर रखने के लिए अपनी स्नाइपर के साथ एक बिल्डिंग में जा बैठता है, क्योंकि इन सबको गॉस पर शक है कि ये इसकी हमें फंसाने की चाल भी हो सकती है। गॉर्डन जॉन से कहता है कि ट्रक अगर अपने टाइम पर ना आया तो तुम गॉस को शूट कर देना। प्लान के मुताबिक C4 लग चुका होता है, जबकि बाकी सब काम भी कंप्लीट होता है, लेकिन ट्रक अभी तक नहीं आते। इन सब का गॉस पर शक ज्यादा बढ़ जाता है। गॉर्डन जॉन को शूट करने का ऑर्डर देता है। वो गॉस को मारने वाला होता है तो इसी वक्त ट्रक आ जाते हैं और गॉस की जान बच जाती है और ये लोग अपने प्लान के मुताबिक काम शुरू कर देते हैं। ट्रक जब ब्लास्ट वाली जगह पहुंचता है तो अचानक से एक साइकिल वाला ट्रक के आगे आ जाता है। जब C4 का धमाका किया जाता है तो ट्रक टनल में गिरने की बजाय किनारे पर अटक जाता है। इस गड़बड़ की वजह से इन सबको एक घबराहट का शिकार होना पड़ता है। ट्रक के सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी गन के साथ बाहर निकलते हैं। ऐसे में इन चोरों और सिक्योरिटी के दरमियान गोलाबारी शुरू हो जाती है। ऐसे हालात में जॉन शांत रहता है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिक्योरिटी की तरफ बढ़ता है। जॉन पीछे वाले ट्रक को अपने कब्जे में लेकर पैसों वाले ट्रक को टनल में धकेल देता है, लेकिन वो खुद सिक्योरिटी के बीच फंस जाता है। ऐसे में फिर उसका दिमाग काम करता है और वो इस खाली ट्रक को भी टनल में ले आता है। दूसरी तरफ पुलिस को भी इस रॉबरी का पता चल जाता है, लेकिन ये चोर पैसों को बैग में भर के पुलिस के आने से पहले निकल जाते हैं। डिटेक्टिव जैक जब अपने पार्टनर के साथ यहाँ पहुँचता है तो पुलिस के अलावा यहाँ कुछ नहीं होता। जैक जब टनल को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये टनल सबवे स्टेशन से निकलती है और वो अपने पार्टनर के साथ सबवे स्टेशन की तरफ जाता है। वहाँ जैक को इन चोरों का साथी जैसी नजर आता है, मगर जैसी की किस्मत साथ देती है और वो जैक को देख लेता है और यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जैक ने भी इसे पकड़ने की ठानी होती है और वो इसका पीछा करता रहता है। जैसे इस भाग दौड़ के बीच एक जगह पैसों से भरे बैग को छुपा देता है। वो भागते हुए एक होटल के किचन में फंस जाता है, जहाँ जैक का पार्टनर उसे घेर लेता है, लेकिन जैसे उसे शूट करके यहाँ से निकलने में कामयाब रहता है। बाकी सारे चोर रोजवेल्ट होटल में लूटा हुआ पैसा गिन रहे होते हैं और साथ ही इन्हें जैसी की भी फिक्र होती है, क्योंकि वो अभी तक नहीं पहुंचा होता। इसी दौरान डोर नॉक होता है और ये सब चौकन्ने हो जाते हैं। जब डोर खोला जाता है तो सामने जैसी होता है। वो इन सबको अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बताता है। सब जैसी पर चिल्लाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जैसी ने पैसे जानबूझकर पीछे छोड़ दिए हैं। जब इन्हें पता चलता है कि जैसी ने एक पुलिस वाले पर गोली चलाई है तो गॉर्डन इसे मारने को दौड़ता है। दोस्तों, इसके बाद ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। गॉस ने असल में जिन रशियन से ट्रक के रूट का मैप लिया था, इन्हीं के साथ इस रॉबरी को सरअंजाम देने का वादा कर रखा था, लेकिन रॉबरी के बाद रशियंस को पता चल जाता है कि गॉस ने इनके साथ धोखा किया है। इसलिए रशियन गॉस को जान से मारने की धमकी देते हैं। इस पे गॉस कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हें पैसा कौन देगा। इस तरह गॉस अपनी जान बचाने के लिए इन रशियंस को रूजवेल्ट होटल का पता देता है, जहां ये सब जमा होने वाले थे। चोरों का ये ग्रुप प्लान को जब कंप्लीट करके निकलने लगता है तो नीचे रशियंस भी आ जाते हैं। रशियंस के आने से पहले गॉस जहां से निकल जाता है। गॉस के इस तरह भाग जाने से सबको पता चल जाता है कि दाल में कुछ काला जरूर है और इसी दौरान रशियन आ जाते हैं और इन पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इनके दरमियान काफी वक्त तक गोलाबारी चलती है और इसी हमले में इन चोरों का एक साथी अजय मारा जाता है। चोर एक साथ मिलकर रशियंस का मुकाबला करते हैं और इनका सफाया कर डालते हैं। अपने साथी के मरने का इन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है
और इसी वक्त होटल में पुलिस भी पहुंच जाती है। भीड़ का फायदा उठाकर ये चोर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और एक दूसरे को एयरपोर्ट पर मिलने का कहते हैं। जैकी और जैसी दोनों भाई होते हैं। जब वो अपना पैसा लेने जाते हैं तो वहाँ जैकी की गर्लफ्रेंड लिली की लाश पड़ी होती है, जिसे असल में गौस ने मारा था, और वो इनका सारा लुटा हुआ पैसा भी अपने साथ ले जाता है। और साथ ही पुलिस को इन चोरों के ठिकाने का पता भी चल जाता है और वो जैसी और जैकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता और ये दोनों भाई जेल जाने के बजाय लड़ने का फैसला करते हैं और इसी फैसले में ये दोनों पुलिस के हाथों से मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव जैक को गॉर्डन के घर छानबीन करते देखते हैं। गॉर्डन जब घर आता है तो उसे पता चल जाता है कि कोई जबरदस्ती उसके घर घुस चुका है। गॉर्डन अंदर जाने के बजाय वापस कार पार्किंग से अपनी बहन नोमी को लेकर गाड़ी में निकल जाता है, लेकिन जैक को उसके जाने का पता चल जाता है और वो उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम इन चोरों के दो और साथियों को लुटा हुआ पैसा जेट में ले जाते देखते हैं। अचानक से यहाँ गौस आ जाता है और वो जैसी और जैकी के बाद इनका पैसा भी लूटना चाहता है और वो इन दोनों को मारकर जैसे यहाँ से निकलने लगता है तो इसी दौरान गॉर्डन आ जाता है। ये दोनों अपनी गन्स निकाल कर एक दूसरे के सामने होते हैं तो पीछे से जैक गॉर्डन को फॉलो करता हुआ इन तक पहुंच जाता है। वो इन दोनों से अपने हथियार डालकर सरेंडर करने का बोलता है, लेकिन सिचुएशन इसके उल्ट हो जाती है। गॉस फुर्ती के साथ जैक और गॉर्डन दोनों को जख्मी कर देता है। गॉस गॉर्डन को मारने वाला होता है तो जॉन यहाँ पहुंच जाता है और वो गॉस को शूट कर देता है। जैसी जैकी और एजे के मरने के बाद यही दोनों बचते हैं। ये दोनों सारा पैसा लेकर यहाँ से गाड़ी में निकल जाते हैं, जबकि डिटेक्टिव जैक भी जख्मी था और उसे पुलिस उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। इस तरह ये चोर रिस्क उठाने के बाद और अपने साथियों की जानें गंवाने के बाद इस रॉबरी को कामयाब बनाते हैं। दोस्तों, फिल्म टेकर एक्शन से भरपूर थ्रिलर है जो चोरी, दोस्ती, धोखाधड़ी और पुलिस और चोरों के दरमियान जहानत की जंग पर मुबनी है। कहानी एक हाई स्टाइल गैंग पर मरकूज है जो हमेशा अपने काम को नफासत से अंजाम देता है, लेकिन जब इनका पुराना साथी गौस जेल से निकलकर एक आखिरी बड़ा धमाका खेज मंसूबा लेकर आता है तो कहानी में गैर मुतवक्के मोड़ आ जाता है। ये मंसूबा अगरचे काफी हद तक मुनाफा बख्श लगता है मगर बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। इस फिल्म में इदरीस एल्बा ने गौस के किरदार में गहरा और पेचीदा रोल अदा किया है जो कि अंदरूनी तौर पर खानदानी मसाइल से लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ मैट डिलन ने सख्त मगर ईमानदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है जो अपने असूलों के साथ खड़ा नजर आता है। दोस्तों, इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जदीद और स्टाइलिश है, खास तौर पर क्रिस ब्राउन का फुटपाथ पर भागने वाला सीन और गन फायर सीक्वेंसेस नया दिलचस्प और सनसनीखेज हैं। फिल्म का एडिटिंग स्टाइल तेज है जो व्यूअर्स को मुसलसल उलझा कर रखता है। फिल्म में दोस्तों की वफादारी और एक दूसरे से धोखे देने के अनासर मौजूद हैं जो आखिर में गैंग के अंजाम की वजह बनते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच का रास्ता अक्सर मौत की तरफ भी ले जाता है। ये एक जबरदस्त फिल्म है, अगर आप इसे देखते हैं तो यकीनन आपका वक्त जाया नहीं होगा। IDMB ने इसे 10 में से 6.2 की रेटिंग दी है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा।